नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं अनकही दास्तान। और अनकही दास्तान का ये पहला एपिसोड है और इसका नाम है वो पहली बारिश और आखिरी पन्ना। और इसमें जो है ये मेरे एक दोस्त की मेरे बहुत करीबी मित्र हैं, उनकी ये कहानी है और मैंने सोचा कि आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। देखिए, प्यार की जो परिभाषा है सभी लोगों के जहन में अलग अलग होती है, लेकिन अगर आप मेरे से पूछेंगे तो प्यार जो है वो आशीर्वाद है, प्यार वरदान है, प्यार श्रोता भी है, प्यार वक्ता भी है, प्यार जो है हवा है, प्यार खुशबू है, प्यार रोशनी है, प्यार जो है एक एहसास है। और वो ये एहसास है, आपने देखा होगा कभी कभी हम लोगों को बहुत जब गर्मी लगती है ना, लाइन कटा हुआ है, एसी नहीं चल रहा है, पंखा नहीं चल रहा है, इन्वर्टर आपका डाउन है, लेकिन जब उसी समय लाइन आती है और वो गर्मी से जब हम लोग को राहत मिलती है तो वो राहत ही प्यार है। कहने का मतलब ये है कि प्यार को जो है हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते हैं, उसको महसूस किया जा सकता है। तो ये प्यार है, एक दूसरे के प्रति परवाह रखना, एक दूसरे की बातों को ध्यान से सुनना, उसको समझना, है ना। तो ये प्यार है। तो आज का जो ये एपिसोड है अनकही दास्तान का, वो पहली बारिश और आखिरी पन्ना, इसकी शुरुआत जो है वो निदा फाजली साहब के एक शेर से हम लोग करते हैं कि हर तरफ रास्ते बदलते हैं, दिल के रिश्ते भी कहाँ संभलते हैं। हर तरफ रास्ते बदलते हैं, दिल के रिश्ते भी कहाँ संभलते हैं। कुछ बातें जो लफ्ज़ों से में बयां ना हो सकी वो रात के सन्नाटों में सुलगते हैं। तो ये कहानी जो है ये नायरा और कबीर की कहानी है। अब देखिए, ये दोनों कैरेक्टर को पहले हम लोग समझते हैं। देखिए, कबीर जो है एक लाइब्रेरी में वो लाइब्रेरियन है, वहाँ पे वो काम करता है और नायरा जो है वहाँ पे पढ़ने के लिए जाया करती है। और नायरा को जो है कविताएं पढ़ना बहुत पसंद है और नायरा हर संडे को यानी हर रविवार को वहाँ पहुँचती है और लाइब्रेरी के एक कोने में यानी एक खिड़की है उसकी पसंदीदा, वहाँ पे ये बैठकर कविताएं जो है वो पढ़ती है। कबीर जो वहाँ लाइब्रेरियन है, कबीर को पता है कि हर संडे को नायरा आती है और कहीं ना कहीं कबीर उसको देखता है, उसको कबीर को अब कह सकते हैं कि वन साइडेड प्यार जो है वो नायरा से हो चुका है ना। नायरा की पहली दस्तक जैसे ही वो पैर लाइब्रेरी में रखती है, कबीर को पता चल जाता है कि नायरा पहुँच गई है। और नायरा में वो इतना खो गया है कि संडे आने से पहले यानी सैटरडे को ही नायरा की जो फेवरेट मतलब उसकी पसंदीदा जो पुस्तकें हैं वो उस खिड़की पर वो रख दिया करता है और साथ में एक कॉफ़ी भी रख दिया करता है ताकि नायरा अच्छे से पढ़ सके। और नायरा भी जो है ये चीज़ जानती है कि कबीर मेरा ध्यान रखता है और ध्यान रखना चाहता है, तो कभी कभी वो पुस्तकों के पन्ने के पीछे से हंसती है, जिसको देखकर कबीर का जो है वो दिन समय गुजर रहा है। इसी तरह लगभग 2 साल हो जाते हैं। नायरा आती है हर संडे को, कबीर उसी तरह पुस्तकें वहाँ रखता है और दोनों में कुछ भी बात नहीं हो रही है, दोनों बातचीत नहीं हो रही है, बस आप कह सकते हैं कि आंखों से ही बातें हो रही है, क्योंकि प्यार को शब्दों की आवश्यकता नहीं है ना। प्यार मैंने जैसा कि शुरू में ही कहा, प्यार महसूस किया जाता है, प्यार को शब्दों की ज़रूरत नहीं होती है। एक दिन क्या होता है, मानसून का समय रहता है और शुरू में ही आप देखते होंगे कि मानसून में बारिश जब होती है, शुरू में तो बहुत तेज़ बारिश होती है। रात का समय रहता है, बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है। अब नायरा जो है वो लाइब्रेरी में फंस जाती है और नायरा को अपने घर जाना होता है, तो वो खड़ी रहती है इंतज़ार में कि बारिश कब रुके और कब मैं स्टैंड तक जाऊं और गाड़ी पकड़ के मैं घर पहुंचूं। तो इतने में कबीर जो है बहुत वो देखता है कि नायरा खड़ी है भीगने से बचने के लिए। कबीर जो है एक छाता लेके आता है और बहुत हिम्मत करके वो पहली बार नायरा से पूछता है कि क्या मैं आपको बस स्टैंड तक छोड़ दूं। तो नायरा कहती है जी बिल्कुल। और ये चीज़ें जो है आप समझिए कि 2 साल में पहली बार दोनों एक दूसरे का जो है वो आवाज़ सुनते हैं। अब वो धीरे धीरे बस स्टैंड की तरफ बढ़ते हैं। जब आगे पहुंचते हैं तो बारिश और तेज़ हो जाती है, तो पास में ही एक चाट का ठेला रहता है, वहाँ पे कबीर नायरा को ले जाता है और 2 चाट जो है बहुत हिम्मत करके ऑर्डर करता है और एक चाट नायरा की तरफ बढ़ाता है और एक खुद खाने लगता है।
अचानक से नायरा जो है वो ज़ोर से हंसने लगती है और कहती है कि तुम्हारे प्लेट में चाट कम है, और वो अपने प्लेट से एक चम्मच जो है चाट कबीर की तरफ बढ़ा देती है। 1 मिनट के लिए सब चुप। कबीर एकदम शॉक हो जाता है, एकदम शांत हो जाता है, और वो समझता है कि कहीं ना कहीं उसके लिए भी नायरा का दिल जो है वो धड़कता है, ऐसा उसको महसूस होता है। कबीर चाट खा लेता है और इसके बाद जो है अब दोनों फिर बस स्टैंड की ओर निकल पड़ते हैं। बस स्टैंड जब पहुंचते हैं तो नायरा जो है वो कबीर को कहती है कि मैं अगले संडे जब आऊँगी तो तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल लेके आऊँगी। कबीर बहुत खुश हो जाता है। वैसे भी आपने अगर कभी किसी से प्यार किया होगा तो ये जो पल होता है ना, जब आप एक साथ है ना, और अपने प्यार के हाथों से खाना खाना, ये कितना इम्पोर्टेंस रखता है आप समझ सकते होंगे अगर आपने कभी किसी से प्यार किया होगा। और जाहिर सी बात है कि इस दुनिया में हर आदमी किसी न किसी से प्यार करता ही है। कुछ लोगों को बोलने की हिम्मत होती है, कुछ लोग बोल नहीं पाते हैं, लेकिन प्यार तो सभी को होता है। चाहे कुछ भी हो, प्यार तो होता ही है सभी को, है ना। तो कबीर बहुत खुश होता है, वो 1 चम्मच चाट खाकर। इसके बाद कबीर नायरा को बस स्टैंड छोड़ता है। नायरा कहती है कि नेक्स्ट संडे जब मैं आऊँगी तो तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल लेके आऊँगी। इसके बाद नायरा चली जाती है, कबीर वापस आ जाता है। अब कबीर के लिए आप समझिए संडे के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इस तरह से एक एक दिन काटना उसको ऐसा लग रहा था कि एक एक साल जो है वो गुजर रहा है। वो चाहता था कि जल्दी से जल्दी संडे आ जाए और वो नायरा से मिले, और नायरा के दिल में क्या है या नायरा उसके लिए क्या लाना चाहती है ये वो जानना चाहता था। क्योंकि जो जिससे आप प्यार करते हैं उसका दिया हुआ एक पेंसिल का छिलका भी आपके लिए जो है बहुत महत्व रखता है, क्योंकि प्यार ऐसी चीज़ ही होती है ना। तो वो चाहता था कि जल्दी से वो कम से कम नायरा को देखे, नायरा से मिले और आगे कुछ वो बात करे, उसकी आवाज़ सुने। अब दिन जो है गुजारना कबीर के लिए मुश्किल हो रहा था, लेकिन जैसे तैसे वो चूँकि लाइब्रेरियन था और जैसे तैसे वो करके किसी तरह शनिवार को गुजारता है। और शनिवार की पूरी रात वो सोता नहीं है। उसको ये बात का टेंशन रहता है कि पता नहीं कल क्या होगा। उसकी दिल की धड़कनें जो है वो बहुत तेज रहती हैं कि पता नहीं नायरा क्या बोलेगी, क्या लेके आएगी। और इसी तरह वो रात भर सोता नहीं है, और दूसरे दिन वो सुबह सुबह तैयार होके और लाइब्रेरी पहुंचता है। अब लाइब्रेरी पहुंचते के साथ सबसे पहले वो पुस्तकें को एडजस्ट करता, मतलब सब जगह रखता है, और नायरा की जो फेवरेट किताब रहती है वो उसको वहाँ रखता है, और साथ में एक गुलाब की कली भी जो है वो बहुत हिम्मत करके कबीर वहाँ पे छोड़ देता है। अब उसके बाद कबीर इंतज़ार करते रहता है नायरा का। अब 10 बजते हैं, 11 बजते हैं, 12 बजते हैं, 1 बजता है, 2 बजता है, शाम हो जाता है, नायरा नहीं आती है। नायरा का कहीं अता पता नहीं है। अब इस चिंता में कबीर को भी बहुत चिंता होती रहती है कि पता नहीं क्या हुआ होगा नायरा के साथ, है ना, वो कैसी होगी, कहीं किसी तरह की अनहोनी घटना तो नहीं घट गई। ये सोचकर कबीर को जो है और ज़्यादा चिंता सताने लगती है। अब लेकिन चूँकि नायरा आती नहीं है, फिर कबीर जो है किसी तरह 1 सप्ताह फिर से हो जाता है। अगला संडे आता है, फिर वो कबीर जो है किताबें रखता है और एक गुलाब की कली वहाँ रखता है, लेकिन नायरा नहीं आती है। इस तरह आप ये समझिए कि कबीर का प्यार जो है वो इतना शुद्ध और पवित्र था। इसी तरह 5 साल बीत जाते हैं, और 5 साल हर संडे को कबीर एक गुलाब की कली और उसका किताब उसी खिड़की के पास रखता है जहाँ पे नायरा बैठकर कविताएं पढ़ा करती थी। 5 साल बीतने के बाद एक दिन क्या होता है कि संडे को ही एक उम्रदराज महिला आती है और कबीर के बारे में पूछती है। तो कबीर आता है सामने और कहता है कि हाँ बोलिए, मैं ही कबीर हूँ। तो वो बोलती है कि मैं जो है नायरा की माँ हूँ, और नायरा जब आज से 5 साल पहले तुमसे मिलने के लिए आ रही थी, है ना, तो
नायरा के साथ कुछ जो है समस्याएं हो गई। लेकिन क्या है कि कबीर, ये उसकी माँ के मिलने के पहले की बात है कि कबीर जो है वो इतना परेशान था कि अगर आसपास भी कोई नायरा नाम लेता था तो कबीर सोचता था कि उसी की नायरा जो है वो आ गई है। ठीक है, वो चूँकि वो प्यार में था, कबीर बहुत ज़्यादा प्यार में था, है ना। तो इसी सिचुएशन पर एक जो है हम लोग एक शेर पढ़ते हैं, है ना। ये आयुष्मान खुराना की शेर है ना, कि जरा सी बात पे दिल टूट जाता है कोई अपना जब हमसे रूठ जाता है। जरा सी बात पे दिल टूट जाता है कोई अपना जब हमसे रूठ जाता है। किताबों के पन्नों में जो छुपा रखी थी वो सूखी हुई कली का रंग भी अब छूट जाता है। तो कबीर जो है वो जो कली रखा था वो भी सूख चुकी थी, है ना। और एक और है, एक फिल्म आई थी आकाशवाणी, ठीक है। तो उसका एक शेर जो है मैं बताता हूँ आपको। तो हमने जो की थी मोहब्बत आज भी है, हमने जो की थी मोहब्बत आज भी है, तेरे जुल्फों की साये की चाहत आज भी है। रात कटती है आज भी ख्यालों में तेरे, दीवानों सी वो मेरी हालत आज भी है। हमने जो की थी मोहब्बत आज भी है, तेरे जुल्फों के साये की चाहत आज भी है। रात कटती है आज भी ख्यालों में तेरे, दीवानों सी वो मेरी हालत आज भी है। किसी और के तसव्वुर को उठती नहीं आंखें, किसी और के तसव्वुर को उठती नहीं बेईमान आंखों में थोड़ी सी शराफत आज भी है। और चाह के एक बार चाहे फिर छोड़ देना तू, दिल तोड़ तुझे जाने की इजाज़त आज भी है। ये बहुत खूबसूरत मूवी है, समय मिले तो ज़रूर देखिएगा। मूवी का नाम है आकाशवाणी, ठीक है। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं जब उसकी माँ आती है और वो बताती है कि मैं नायरा की माँ हूँ। और इसके बाद वो बताती है कि नायरा अब तुमसे जब मिलने के लिए आ रही थी तो रास्ते में क्या हुआ कि उसके बस का जो है एक्सीडेंट हो गया। और इतना कह कर उसका गला भर आता है और वो रोने लगती है। और नायरा की एक डायरी रहती है जिसको वो कबीर की तरफ बढ़ा देती है। कबीर डर जाता है और किसी तरह वो पन्ने को जो है एक एक करके पलटता है। और आखिरी पन्ना जब वो देखता है तो उसमें वो उस दिन जब ये लोग भीग रहे थे, है ना, तो वो बारिश का जो बूंद है वो उस पन्ने पे गिरा हुआ था। और वो आपने देखा होगा कि पानी जब गिर जाता है तो पेज जो है वो थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, तो वो सिकुड़ा हुआ था, है ना। और उसमें कुछ लिखा था। उसमें लिखा क्या था कि कबीर, मैं जो है तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, ठीक है। और तुम्हें लगता होगा कि मैं किताबें पढ़ने के लिए आती हूँ लाइब्रेरी में, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ मैं तुम्हें देखने के लिए लाइब्रेरी आती हूँ। तो जिस तरह से ये किताबें मेरी दोस्त हैं, उस तरह से क्या तुम मेरे लाइफ पार्टनर बनोगे? ये पढ़ते हैं कबीर जो इतना नाराज़ था। नायरा चूँकि 5 साल तक नहीं आई थी, तो कबीर बहुत नाराज़ था, बहुत गुस्सा था। आप समझ सकते हैं कि अगर आपका प्यार जो है आपसे मिलने के लिए ना आए बोल के, अगर 1 घंटे लेट आता है तो गुस्सा आता है। कोई 5 साल लेट आए, मतलब 5 साल आए ही ना, ठीक है, और सिर्फ आप इंतज़ार करते रहें, तो क्या बीतती है, आप पे क्या बीतेगी? वही चीज़ कबीर के साथ हो रही थी। लेकिन जैसे ही कबीर ये चीज़ें पढ़ता है तो एक पल के लिए सब कुछ शांत हो जाता है और कबीर की सारी नाराज़गी जो है वो दूर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। कबीर रोने लगता है ना, और उसको समझ में नहीं आता है कि अब हम क्या करें। अब तो वो कुछ भी कर ले, लेकिन नायरा जो है वो लौट के आने वाली नहीं है। तो इसलिए अब इस सिचुएशन पे जो है ये गुलजार साहब ने लिखा है कि हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं टूटा करते, हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं टूटा करते, वक्त की साख से लम्हे नहीं टूटा करते। तो देखिए, कभी अगर आपको किसी से प्यार है ना, आपने कभी किसी से प्यार किया होगा, है ना, सभी ने किया है। अगर रिसेंटली अगर आपको किसी से प्यार है तो एकदम बिना झिझक के आप उसको कह दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इनकार होगा, इतना ही ना, बातचीत बंद हो जाएगा या जो भी हो, ठीक है। लेकिन प्यार हो तो सीधे जाके कह दीजिए, क्योंकि अगर नायरा कह देती उसी समय या फिर कबीर कह पाता तो सिचुएशन हो सकता है कि कुछ और होती, है ना।
तो इसलिए दिल में कोई बात है तो सामने वाले को एकदम सीधे जो है उसको कह दीजिए, आज, अभी और इसी समय, क्योंकि ज़िंदगी का जो है वो कोई भरोसा नहीं होता है ना। तो ज़िंदगी जो है कभी कभी क्या करती है, दोबारा मौका नहीं देती है। तो जब मौका मिला है तो उसको कह दीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए अनकही दास्तान में इतना ही। कल फिर से हम लोग अभी रात के 10 बज रहे हैं और कल फिर से हम लोग रात के 10 बजे मैं आऊँगा और आपको एक कहानी जो है, नई कहानी बताऊँगा। और अगर आपके मन में या आपके साथ आपके जीवन में कोई घटना ऐसी घटी है ना, तो आप जो है वो कहानी आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है binitk227@gmail.com और मैं जो है अगले एपिसोड में आपकी कहानी पढ़कर जो है वो बताऊंगा। तो चलिए आज के लिए अनकही दास्तान में इतना ही। कल हम लोग फिर रात के 10 बजे एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और एक चीज़, प्यार करते रहिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। थैंक यू।